अनुराग जी, ये क्या आप, जो मैंने सवाल अभी संदीप जी से किया था, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने अब एक तरह से मन बना लिया है, फैसला कर लिया है कि अब महाराष्ट्र सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको नहीं चलने देंगे, चलने नहीं देंगे, बल्कि ऐसी नौबत ला देंगे कि बर्खास्त की जा सके। एक इस तरह का माहौल बना देना पूरे राज्य में। जाहिर है कि अगर एनसी महागठबंधन के लोग आंदोलन छेड़ते हैं तो एक माहौल बनेगा और उसमें स्थितियां को बिगाड़ने या ऐसी मोड़ देने जिससे लगे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और फिर अपना खेल खेला जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक गेम प्लान केंद्र सरकार का है? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का और विशेषकर मोदी शाह जोड़ी का सबसे बड़ा एम जो है, उद्देश्य जो है, वो बदले की भावना थी। ये एक बदले की भावना का ही परिणाम है। और जिस तरीके से ये दोनों नेता अपने सामने किसी को मानते नहीं हैं, अपने सामने किसी की चिंता नहीं करते हैं और हर तरीके से लोकतंत्र हो, संविधान हो, संघवाद हो, उसको समाप्त करने पे तुले हुए हैं। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी देखता हूं, जो वहां पे जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक जो हैं वो काफी लोकप्रिय नेता हैं और कुर्ला में जहां से कि वो चुने जाते हैं वहां पर उत्तर भारतीय भी बड़ी संख्या में है। और जिस तरीके से अभी अहमदाबाद में एक स्पेशल कोर्ट आयोजित करके एक सजा दी गई 10 दिन में स्पेशल कोर्ट ने, उसी की कड़ी में आतंकवाद और साइकिल को जोड़ा गया। और अब ये बताना चाहते हैं कि आतंकवादियों का और विपक्षी दलों का एक रिश्ता है। आपको याद होगा कि जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो एक लास्ट के जब चरण था तो उसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अय्यर साहब और इन्होंने कोई एक गुप्त बैठक की जिसमें कि पाकिस्तान का भी एक नुमाइंदा आया था और उसके साथ फिर उन्होंने देशद्रोह और कई चीजें एक साथ जोड़ दी थी प्रधानमंत्री जी ने तब। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि ये एक दिल्ली में एक वॉर रूम बना हुआ है जिसमें कि इस तरीके की षड्यंत्र किए जाते हैं। और साथ ही साथ वहां पे थिंक टैंक भी है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई विचारहीन ये सारी चीजें होती हैं। और ये नवाब मलिक ने जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ एक साहसिक लड़ाई लड़ी, उसका बदला उनको लेना है, क्योंकि ईडी, नारकोटिक डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सब की सब मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारे पे ही काम करती हैं। और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो जिस संयुक्त निदेशक ने इस्तीफा दिया, अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना टिकट भी दे दिया और उनकी पत्नी उसी इलाके की आईजी भी है। तो ऐसे में ये जो सारी कार्रवाई की गई है, इसके अलावा मैं इसमें एक दो और बिंदु देखता हूं, क्योंकि ये सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे अगर सीआरपीएफ आके किसी के महाराष्ट्र के मंत्री के यहाँ पर उसको घेर लेती है, उसको पकड़ने के लिए उसको इंटरोगेशन के नाम पर अपने दफ्तर ले जाती है और न मुख्यमंत्री को बताया जाता है, न विधानसभा के स्पीकर को बताया जाता है, तो भारत में कोई संविधान तो है, ऐसा तो नहीं है कि मंत्रियों को आप अपराधी की तरह पकड़ के उनको जैसे भी करेंगे, विपक्षी भी होंगे। ये तो मुझे इमरजेंसी में भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती थी जिस तरीके की कार्रवाई इन केंद्रीय एजेंसीज ने की है। साथ ही साथ मुझे एक और भी चिंता ये भी लग रही है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई तो ये क्या हमारे देश में विभाजन की बीज तो नहीं बो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है। अनुराग जी, उस पर आते हैं हम।